तीर्थों के गुरु की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा का 10 जुलाई 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 11 जुलाई तक चलने वाली है। इसका आनंद आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। 11 जुलाई सावन कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है और ये दिन मंगला गौरी का भी है। और इस दिन आपको कौन से 2 विशेष उपाय करना है जो सावन में किए जाते हैं, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में हम देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 7 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, अशोक सुंदरी माता का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सही उत्तर है ए नहुष। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, महाकाल मंदिर का ज्योतिर्लिंग किस दिशा में है? ए उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण, डी पश्चिम। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। हंसी और हिंसा में बहुत अंतर है। सनातन धर्म का जो एक व्यक्ति होता है वो हंसी में जीना चाहता है, ना कि हिंसा में। क्योंकि हिंसा करके, किसी को दुख देकर, किसी को कष्ट देकर सनातन धर्म का व्यक्ति कभी भी जीना नहीं चाहता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सोमवार की अष्टमी वो तिथि है जिस दिन माता पार्वती का शिव जी से मिलन होता है, राधा जी का कृष्ण जी से मिलन होता है, माता सीता का राम जी से मिलन होता है और माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु से मिलन होता है। बहुत महत्व है सोमवार की अष्टमी तिथि का। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में केमिकल वाला, पैकेट वाला, पाउडर वाला दूध चढ़ाने से 1000 गुना अच्छा है। किसी के पास गाय है, देसी गाय है, और उस देसी गाय का दूध यदि आपके पास 1 चम्मच भी आपको प्राप्त हो जाता है, 1 चम्मच भी मिल जाता है, या आधी चम्मच भी आप ले लो, या उसकी 4 बूंद भी आपको मिल जाती है, तो वो आप शिवलिंग पर चढ़ा दो, उसी में श्रेष्ठता है। पर पैकेट वाला दूध, केमिकल वाला दूध आप शंकर भगवान की शिवलिंग पर बिल्कुल भी अर्पित ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कल किसी ने प्रश्न किया कि भगवान का नाम मौन होकर करना चाहिए कि जोर से करना चाहिए, भगवान का भजन धीरे करना चाहिए या जोर जोर से करना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का भजन भी उतना ही धीमा होना चाहिए जो अंदर परमात्मा बैठा है उसे सुनाई देना चाहिए। संसार के लोगों को सुनाई दे या ना दे ये जरूरी नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मुन्नी जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मेरे पुत्र 4 वर्ष की आयु में अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उसका पेट अचानक फूल गया। डॉक्टर को दिखाया, पूरी जांचें कराई तो डॉक्टर ने उसे 4थे स्टेज का कैंसर बता दिया। तब मेरी ननद की सहेली जो सालासर कथा में होकर आई थी और आपकी कथा के बारे में बताई। व्यासपीठ की एक बेलपत्र उसके पास थी, उसने हमें दी और हमने उस बेलपत्र को बच्चे को देना शुरू किया, क्योंकि आप कहते हैं व्यासपीठ की जो बेलपत्र होती है वो औषधि का कार्य करती है। और उसके कैंसर की दवाई उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए हम खिलाना शुरू किया। इसके साथ शिवलिंग पर हम जल और बेलपत्र चढ़ाते, बच्चे को औषधि रूप में उस बेलपत्र को खिला देते। इसके बाद बच्चे की 3 महीने बाद फिर से जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में लेकर आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जिसने बाबा की कावड़ भरी है से एक बार पूछना, बाबा ने तुम्हारी झोली भरी कि नहीं भरी, खाली तो नहीं छोड़ी? इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए हमने इस वर्ष अधिक मास में अमावस्या जो 16 अगस्त को कावड़ यात्रा रखी है, जो कि सीहोर की सिवना नदी से शुरू होकर 10 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम में जाकर पूर्ण होगी, जिसमें पूरे भारत के शिव भक्त शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव जी का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो ही शिव जी का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि आपके पास शमी पत्र होगा तो ही शिव जी का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही शिवलिंग पर चढ़ी चीजों को धोकर वापस अर्पित करके भी श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर शिवालय जाते समय रास्ते में जो भी 5 वर्ष की 5 पत्तियां आपको मिल जाती हैं, आप उसी से बाबा का श्रृंगार कर दो तो वो भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। इसी कथा में गुरुजी ने जो श्रृंगार करने का तरीका बताया है, ये भोलेनाथ को प्रसन्न करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, जिसकी शुरुआत आप 11 जुलाई मंगलवार से ही कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया है, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो शिव जी पर जो बेलपत्र चढ़ी हैं, फूल चढ़ी हैं, आप उसी से बाबा का श्रृंगार कर दो। मतलब शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री से ही आप बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं। तो आप कल के दिन 11 जुलाई मंगलवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। आते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में आप सभी को रोज 2 लोटे जल से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। पूरे साल आपको 1 कलश से जल अर्पित करना है, पर सावन में कावड़ जल का महत्व होता है, इसलिए आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है।
अब आपके पास 2 कलश नहीं है तो आप 1 कलश और 1 गिलास का भी उपयोग कर सकते हैं, पर जल की धार आपको 2 देना चाहिए। इस प्रकार से सावन में जल अर्पित करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रह सकती, ये निश्चितता है। आप जब 2 लोटे जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, 2 धार शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो अपने आप में ही एक जो जल होता है, 1 कलश का जो जल होता है वो गंगा जल बन जाता है। बाबा पर ऐसा कावड़ जल चढ़ता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर भगवान के मंदिर जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना कि शंकर भगवान का मैं श्रृंगार करती हूँ या करता हूँ, बल्कि ये सोचना इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े एरिया में भोलेनाथ ने मुझको चुना है भोलेनाथ की सेवा के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पार्वती देवी जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, आज तीसरा पत्र लिख रही हूँ, हमारे पत्र का नंबर ही नहीं आता। मैं 3 वर्षों से कथा सुन रही हूँ। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैं मेरी बेटी के लिए शिवालय जाती हूँ और पशुपतिनाथ व्रत करती हूँ। उसने एसएससी का फॉर्म भरा था, तब मैंने मेरी बेटी का शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने को कहा। साथ में मेरी बेटी ने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की। एग्जाम देने जाने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाकर चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल है 11 जुलाई, श्रावण कृष्ण नवमी है और मंगला गौरी व्रत भी है। ऐसे में आपने अगर अभी तक 108 चीजें भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं की है तो इस दिन से 108 चीजें भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने की शुरुआत कर सकते हैं। ये काफी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिससे आप इस सावन में रोज कर सकते हैं। आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोल देना है। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। अगर आप 108 चावल के दाने अर्पित नहीं कर सकते हैं तो आप 108 मूंग के दाने अर्पित कर सकते हैं या 108 गुलाब के पुष्प की पंखड़ी भी अर्पित कर सकते हैं, 108 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से जो चीज़ आपको मिल जाती है आसानी से आप 108 चावल के दाने भी अर्पित कर सकते हैं। पर आपको जो भी चीज़ शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना है वो पूर्ण होना चाहिए, वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही आज है सोमवार की अष्टमी, मतलब 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी है। यदि आपने आज के दिन अभी तक कोई उपाय नहीं किया है तो शाम के समय आप एक उपाय विशेष कर सकते हैं। शाम के समय, रात्रि के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक घी का दिया बना लेना है और उसमें 2 लंबी बाती रख लेना है। 2 लंबी बाती को मिलाकर एक बाती तैयार कर लेना है। साथ में 1 दाना चावल का आपको उस घी के दिए के अंदर डाल देना है और वो दिया लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर उस दिए को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद आपको अपनी झोली पसार कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना करना है। धन संपदा वृद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। दिया प्रज्वलित करने के बाद अपनी कामना बोल देने के बाद वहाँ की जो रज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जरा सी रज आपको मिट्टी उठाकर अपने घर में लाकर छिड़काव कर देना है, लाकर पटक देना है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, उसका व्यापार दुगुना चौगुना बढ़ता चला जाता है। साथ ही आपको एक घी का दिया गोलबाती का बना लेना है। गोलबाती का घी का दिया बनाकर आपको शंकर भगवान के मंदिर की जो चौखट होती है, देहरी होती है, वहाँ पर वो दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ प्रज्वलित करना है। सोमवार की अष्टमी वर्ष भर में 3-4 बार ही आती है और आज सावन का पहला सोमवार है, साथ ही सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। ऐसा विशेष संयोग दुर्लभ होता है तो इस दिन आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।